Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। बीजेपी माइनॉरिटी लीडर सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया यूनिटी फेडरेशन को इन्होंने इनकी जानिब से दिली मुबारकबाद दी और ये कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी क्या होती है। हालांकि मीडिया की जिम्मेदारी ये होती है कि सच्चाई बताए, सहाफत के माने यही होते हैं। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी नौजवान हैं चंद पैसों के लिए मीडिया की इज्जत को तार तार कर रहे हैं। इस पर इन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कल मीडिया के जितने भी सहाफ़ी थे, जितने लोग बड़े बड़े लोग हैं, एक फाउंडेशन रखकर उसकी शुरुआत करें, आगाज़ करें। इसके जो चीफ थे हमारे बादशाह खान साहब, साबिक़ा जस्टिस जज साहब थे, और फाउंडेशन के फैसल बाम साहब थे, और हमारे 7H के हकीम साहब थे, हमारे रहमत अली साहब थे, और दीगर लोग थे वहाँ पर। तो इसका मकसद, जैसा कि हमारे शमा न्यूज़ के अब्दुल्ला भाई थे, तो इसका मकसद ये था कि सहाफ़ी की जिम्मेदारी क्या होती है, उस पर मीडिया के ज़रिए से बयान भी दिए और सारे तफसीलात बताए। तो मैं सारे जितने भी जिम्मेदारों को सलाम करता हूँ जो इसकी आगाज़ करे, इसकी शुरुआत करे। क्योंकि अक्सर क्या हो रहा है, चंद लोग जो सहाफ़ी होते हैं वो लोग हक़ाइक़ नहीं जानते। पीएसओ के पास अगर कोई केस आता है तो उसको बग़ैर जानकारी करे, बग़ैर FIR लिए उसको मीडिया में चलाते हैं। तो बाद में मालूम होता है कि उसमें मुलविस नहीं है, तो उससे इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। क्योंकि सोशल मीडिया ऐसा है, हर कोई फ़ोन पर आजकल यूट्यूब पर देख रहा है, तो वो इज़्ज़त को वापस नहीं ला सकते हैं। तो मैं मीडिया के ज़रिए से यही अपील करना चाह रहा हूँ, जितने सहाफ़ी जो लोग रहते हैं, कि मेरे भाई आप लोग जो है, क्योंकि आपका काम ऐसा है, दिन और रात और पानी का फैल आंदो या कोई भी आंदो, कोई भी सियासी जमात से रहंदो, आप लोग वो कवर करते हैं और मेहनत करते हैं। चंद लोग क्या है उसका नाम खराब करते हैं। मगर मैं उनसे अपील ये करना चाह रहा हूँ, भाई आप सहाफ़ी है, मीडिया बोले तो एक दौर ऐसा था, अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती थी, या कोई आले ओहदेदार रहने दो, या कोई पॉलिटिशियन रहने दो, या कोई भी रहने दो। मगर आप लोगों के मुकाम को आप लोग पहचानिए, पहचान कर वो काम करिए। एक सहाफ़ी तेलुगु चैनल कर जाकर पानी के फील्ड में कवरेज करने जाके पानी में बह जाते हैं, मगर उसके वास्ते कोई आवाज़ नहीं उठे। हुकूमत की तरफ से इजगिरशा भी नहीं मिली, उनके बीवी बच्चों को कुछ नहीं मिला। तो आप लोग ये फाउंडेशन से अगर जुड़ जाएंगे, जैसा कि हमारे अब्दुल्ला भाई 15 दिन का टाइम दिए है, आप लोग उनसे जुड़िए, जुड़कर एक प्लेटफॉर्म पर आइए आप लोग। तो एक यूनियन रहने से क्या होता है, हुकूमत होता है, हुकूमत के भी 12 बजते हैं। कानून जो है, आले ओहदेदार अगर नाइंसाफ़ी करते तो उनके भी 12 बजते हैं। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग का मुकाम अलग है, आपका मुकाम अलग है, क्योंकि बड़े आले ओहदेदार भी उससे डरते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म पे आइए आप लोग, चलो जो भी होगा होगा, मगर अब इसकी आगाज़ करे हैं, इसमें जुड़िए आप लोग, जुड़कर काम करिए। और जैसा सिविल मैटर आता है मियाँ बीवी का, अगर आ रहा है तो आप लोग उनको समझाइए, उनको जोड़िए, ना कि कवर कर कर उनको बदनाम करना नहीं है। और सिविल मैटरों में जाते हैं, जानकारी नहीं रख कर आप लोग मीडिया में डालते हैं, जबकि सच्चाई क्या है आपको नहीं मालूम। तो ऐसा मत करिए। ये पार्ट 1 पार्ट 2 ये बंद हो जाना चाहिए। और बहुत दिन से देख रहे हैं हम, कॉल रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं पॉलिटिशियन से, कोई भी जमात के अंदर, वो भी बंद कर दीजिए। और मैं पूरे सहाफ़ियों को जितने भी हैं उनको सलाम करता हूं, जो दिन रात एक कर कर एक लीडर को भी हीरो बनाती है मीडिया। तो मेरे भाई मैं अपील करना चाह रहा हूं, अब तक जो भी हुआ हुआ,
आप ये फाउंडेशन से जुड़िए, या हकीम भाई रहने दो, अब्दुल्ला भाई रहने दो, या रहमत अली साहब रहने दो, जुड़कर काम करिए और अच्छे राह पे चलिए। जैसा हमारे बादशाह खान साहब भी एक अच्छा मैसेज दिए हैं, क्योंकि जो लोग हक बताते हैं उनको दाल रोटी के लिए भी परेशानी होती है, क्योंकि गरीब रहते हैं, क्योंकि उनके पास माशाअल्लाह से कुछ नहीं रहता है। अब जो करते हैं वो लोग तो बहुत करते हैं। तो मैं भी यही बोलना चाह रहा हूँ सारी मीडिया को कि आप लोगों का मुकाम ये है मेरे भाई, सहाफ़ी जो होते हैं, आप देखिए एक सहाफ़ी चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से नांदेड़ में सवाल कर रहे हैं कि भाई आप मुसलमानों के वास्ते क्या करें, मस्जिद शहीद हो गई। तो ऐसा पैदा करिए आप लोग, आपके आगे कोई चीफ मिनिस्टर, कोई एमपी, कोई एमएलए नहीं, ना कोई पुलिस नहीं, क्योंकि आप लोगों को राइट रहता, आप लोग सवाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, अहदेदार या कोई पॉलिटिशियन की जरूरत नहीं होती। नहीं, अपन जा रहे हैं मीडिया में डाल ले रहे हैं, बाद में कुछ और नहीं करा, फिर वो मीडिया में निकाल दे रहे। पहले आप हक़ाइक़ देख के न्यूज़ चढ़ाइए, उसके बाद आप डालिए, फिर न्यूज़ वो नहीं अपन जा रहे हैं मीडिया में डाल ले रहे हैं, बाद में कुछ और नहीं करा, फिर वो मीडिया में निकाल दे रहे। पहले आप हक़ाइक़ देख के न्यूज़ चढ़ाइए, उसके बाद आप डालिए, फिर न्यूज़ वो नहीं निकलना चाहिए। तो मैं इस फाउंडेशन के साथ हूँ और मीडिया के साथ हूँ, क्योंकि मीडिया का काम है, कोई भी सियासी जमात रहो, न्यूज़ चलाना। चंद चैनल है चला रहे हैं, अब मैं तारीफ़ करा तो तारीफ़ करेंगे बोल रहे हैं, बात वो नहीं है। यहाँ की जो मीडिया है हमारी, ख़ास तौर तेलंगाना हैदराबाद की अच्छी मीडिया है, अच्छा काम कर रहे हैं। चंद लोग हैं एक आध जने नाम खराब करते हैं, मगर उनको भी मेरे भाइयों को बोल रहे हैं, इनसे जुड़िए आप, अब्दुल्ला भाई से, हकीम भाई से, रहमत अली साहब से जुड़कर काम करिए, फिर आपकी ताकत एक होती, फिर आप अच्छा होते। नहीं, गलत काम करेंगे तो यही फाउंडेशन वाले आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं यही बताते हुए सारे मीडिया को सलाम करता हूं, और ये फाउंडेशन रखे उनको भी सलाम करता हूं। थोड़ा इस पर गौर करिए। पीएसओ में आप जा रहे हैं तो हक़ाइक़ देखिए मैं भी हूँ, मेरे पीछे भी कोई लोग लगे हुए रहते, मेरे ऊपर भी अगर कोई केस होता तो आप सच्चाई जानिए, जानकर वो न्यूज़ चलाइए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, हक़ाइक़ है, एफआईआर हो रहा, न्यूज़ आप बिंदास डाल सकते हैं। आप मैं गैर ज़रूरी डालेंगे तो फिर आप लोगों के ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे एमआरआई, सीटी स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।